अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज मुल्क की सियासत में बहुत अहम मोड़ आया है। उस्मान डार साहब जो 1 महीने से लापता थे, वो अचानक ही मंज़र आम पर आ गए हैं। कामरान शाहिद ने उनका इंटरव्यू लिया और ये इंटरव्यू किसी स्टूडियो में नहीं हुआ और ना ही किसी प्रेस क्लब में हुआ। ये इंटरव्यू कामरान शाहिद की हवेली में किया गया। इस इंटरव्यू के बारे में भी आपको बताएंगे और मुकम्मल तौर पे इस इंटरव्यू का पोस्टमार्टम करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जावेद चौधरी साहब सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक बयान दिया है, या यूं कह लें कि उन्होंने पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान के कंपनी पर एक इल्ज़ाम लगाया है। ये बिल्कुल मैं उन्हीं की बात कोट कर रहा हूँ, मैं इस पे अपना कोई तज्ज़िया नहीं देना चाहता। तो जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की रियासत ने यह फ़ैसला किया है कि किसी भी पीटीआई के बंदे को उठा के अदालतों में नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसे इमरान रियाज के साथ किया गया, उस्मान डार के साथ किया गया, शेख रशीद के साथ किया गया और ओन अब्बास बिप्पी के साथ किया गया। फिर जब ओन अब्बास बिप्पी ने पीटीआई छोड़ी तो उन्हें रिहा कर दिया गया। और उस्मान डार साहब जो कि एक यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस्मान डार साहब वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर यूथ के जो प्रॉब्लम्स थे वो उनको देखते रहे हैं। और इनके ख़ानदान के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। उस्मान डार की फैमिली के साथ बहुत कुछ किया है पुलिस वालों ने। जब 9 मई के वाक़यात के बाद सबसे पहला छापा उस्मान डार के घर पे मारा गया था और इनकी फैमिली के साथ जो सलूक किया गया था, जो चादर चारदीवारी को पामाल किया गया था, इनके घर की तोड़ फोड़ की गई थी, इनके घर का सत्यानाश कर दिया गया था और इनकी फैमिली पे जो तशद्दुद किया गया और इनकी फैमिली को रात के अंधेरे में रोड पर खड़ा कर दिया गया, इनके कारोबार को सील कर दिया गया। जो टॉर्चर डार फैमिली ने देखा है और जो ज़्यादतियाँ डार फैमिली के साथ हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक पीटीआई के किसी भी बंदे के साथ ये सलूक किया गया हो। अब उस्मान डार साहब को 1 महीने पहले उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया और इनको किसी थाने में पेश नहीं किया गया। तो इनकी वालदा की तरफ से एक क्लियर मैसेज आया था कि उस्मान डार को अगवा ना किया जाए, इसे बाकायदा कानून के मुताबिक एक कोर्ट में पेश किया जाए और कानून के मुताबिक ट्रायल चलाया जाए। लेकिन 1 महीने तक गायब रहे, इनका किसी को कोई पता नहीं था कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। और आज अचानक एक मैसेज आता है कि उस्मान डार साहब कामरान शाहिद के शो में एक इंटरव्यू देंगे। तो इंटरव्यू में उस्मान डार की ड्रामाई किस्म की एंट्री थी और जिसका सबको बताया गया। उनकी हवेली पर जब उस्मान डार साहब आए तो एक ड्रामाई किस्म की पहले हवेली को दिखाया गया, उसके बाद उस्मान डार को चलते हुए दिखाया गया, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले एक अफवाह फैली थी कि उस्मान डार पे एक वहशियाना तशद्दुद किया गया है। तो उसी को साबित करने के लिए कि इस पर कोई वहशियाना तशद्दुद नहीं हुआ, तो एक ड्रामाई एंट्री की गई, उसे दिखाया गया कि उस्मान डार साहब बिल्कुल सही सलामत चलते हुए आ रहे हैं और आकर वो कमरे में बैठते हैं और अपना इंटरव्यू शुरू कर। और इससे मुझे जो ज़ाहिर हुआ, मेरा तज्ज़िया जो कहता है कि उस्मान डार साहब प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ और नॉर्मल तरीके से चलता जा रहा हूँ। लेकिन एक बंदा जब कुछ प्रिटेंड करता है तो वो उस्मान डार साहब एक एक्टर तो है नहीं कि वो अपने आप को सही दिखाने के लिए प्रिटेंड सही तरीके से कर लेंगे। तो एक उन्होंने ज़ाहिर किया कि मैं बिल्कुल सही हालत में हूँ और मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ, और वो प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस सब के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि उस्मान डार साहब ने कहा कि मेरा एक सियालकोट से ताल्लुक़ है जो कि शोहदा का शहर है और अज़ीम पाक फ़ौज मेरी अपनी फ़ौज है और मैं अज़ीम पाक फ़ौज पर कोई बयानबाजी कर ही नहीं सकता। और 9 मई का वाक़या जो है वो एक ही झटके में रूनुमा नहीं हुआ, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी चेन थी। और जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद
पीटीआई में दो धड़े बन चुके थे। एक ग्रुप मुराद सईद, आजम सवाती और हमाद अजहर थे जो कि टकराव की सियासत को प्रमोट कर रहे थे, और एक ग्रुप था जिसमें असद उमर, अली मोहम्मद खान और मैं भी शामिल था, और हम कह रहे थे कि फ़ौज के साथ मफाहमत करनी चाहिए, मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। इसके बिना कोई हल नहीं है पाकिस्तानी सियासत में। और इमरान खान साहब आजम सवाती और मुराद सईद के माइंडसेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, और इनकी सोच थी कि दबाव में लाने के लिए अगर रियासत पर हमला भी करना चाहे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमला करना चाहिए। और वो कहते थे कि दबाव से ही मसला हल होगा, और इमरान खान साहब भी उन्हीं का साथ दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि पार्टी में एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया प्रमोट होता रहा और सबके जहन में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया घर करता गया, जो कि बाद में 9 मई के वाक़ये के तौर पर रूनुमा हुआ। नाज़रीन कराम, उस्मान डार ने और भी बहुत सी बातें की हैं जो कि पीटीआई के फुल मुखालफत में हैं। तो मेरा आपसे सबसे ये सवाल है कि ये कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी? कब तक लोग अगवा होते रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंटरव्यू दे के आज़ाद होते जाएंगे? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पाक साफ हो जाते हैं? ये लोग जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, ये इमरान खान के विजन को ख़त्म नहीं कर सकते। इमरान खान एक आदमी का नाम नहीं है, इमरान खान एक सोच का नाम है जो कि आजकल की यूथ के दिलों में, जहनों में घर कर चुका है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम बात। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।